किसी के साथ हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई तो है, हमारी कोई गैंगवारी नहीं। और इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई इस मामले का मास्टरमाइंड मिलेगा। इनके अरेस्ट होते ही सारा मामला खुल जाएगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गिरोह है ये। जैसे जैसे नफे सिंह हत्याकांड की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब हत्याकांड में भाजपा नेताओं के साथ साथ अब कांग्रेस नेताओं के नाम भी सामने आने लगे हैं। नफे सिंह राठी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछालना पर जितेंद्र राठी ने कहा कि उनका ना तो किसी गैंग से किसी तरह का कोई झगड़ा है और ना ही कोई लेन देन। हालांकि उनका भाजपा नेता व नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष करमवीर राठी, उनके बेटे कमल राठी और नगर परिषद की मौजूदा चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी के साथ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। जितेंद्र का आरोप है कि उन्होंने उनके पिता की जमीन पर कब्जा किया था। उनका कहना है कि झूठे मुकदमों के खिलाफ आज हाईकोर्ट में नफे सिंह को साक्ष्य पेश करने थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। पुलिस को दिए बयान में नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कांग्रेस से जुड़ी नगर परिषद की पूर्व चेयरपर्सन शीला के पति विजेंद्र राठी और बेटे संदीप राठी के साथ साथ नगर परिषद के मौजूदा वाइस चेयरमैन राजपाल उर्फ पालेराम शर्मा का भी नाम इस हत्याकांड के साजिशकर्ताओं के तौर पर शामिल करवाया है। देखिए, मेरे पिताजी हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाते थे और समाज में जो भी कुरीतियां होती थी उसमें आवाज उठाते थे। और समाज में सरकार इनकी है और इससे पहले की कांग्रेस की चेयरपर्सन थी, तो यही लोग थे जिनके खिलाफ आवाज उठती थी। तो जाहिर सी बात है इनको तकलीफ थी इस बात की। जमीन का किससे विवाद? जमीन का विवाद हमारे प्लॉट के ऊपर कब्जा रमेश राठी, करमवीर राठी और कमल राठी ने इन्होंने किया था, जो कि सरोज राठी जो चेयरपर्सन है भाजपा की, वो है उनके परिवार के। तो ये हमारे ऊपर मुकदमे डाल रहे थे, बार बार हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि इसने प्लॉट ने छोड़ दे, नहीं तो तब न मरवा देंगे। तो वही हुआ। उत्तर प्रदेश में भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए आपके? गौरव राठी ने और सतीश ने और रमेश ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए उत्तर प्रदेश में, जो कि संजीव बाल्याण की 6 पे दर्ज हुए। 5 जनवरी को दर्ज हुए थे ये मुकदमे, जो कि पिछले 10 दिन पहले कैंसिल भी कर दिए गए हैं। और एसपी ने लिखा है कि ये सारे मुकदमे झूठे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए कि भी नफे सिंह उस मामले में दबाव में आ जाए और समझौता कर ले, इसलिए लिखे गए हैं। और सारे साक्ष्य हमारे पास है। आज हमने हाई कोर्ट में वो सारे सबूत पेश करने थे, उससे पहले ही हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। हमारा किसी गैंग से कोई भी मतभेद नहीं है, किसी के साथ हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई तो है, हमारी कोई गैंगवारी नहीं। यही लोग हैं, इन्हीं लोगों में से जो भी पुलिस तफ्तीश करेगी, सच्चाई सामने लाएगी तो सब सच सामने आ जाएगा। और इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई इस मामले का मास्टरमाइंड मिलेगा। अगर एक बार भी आप पुलिस ढंग से जांच करे, सीबीआई जांच करे, तो इन लोगों को ही अरेस्ट करे। सबसे पहले इनके अरेस्ट होते ही सारा मामला खुल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल है। और इन्हीं लोगों में से पैसे का भी लेन देन हुआ होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गिरोह है ये। इन्होंने पहले ही बहादुरगढ़ को लूट के खाया है। और मेरे पिताजी ने इन्हीं के खिलाफ कोर्ट में दावे भी डाल रखे कि भी कुंदन सिनेमा की ज़मीन भी इन्होंने कब्जाई थी, जिसमें कि अभी भी इनको नोटिस कंटेम्प्ट के जारी हो रखे थे। ये वही लोग हैं जो सारा का सारा गिरोह जो था उस टाइम पे, वही गिरोह अब सक्रिय है। तो हमारी यही मांग है कि भी इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके और पुलिस अपनी तफ्तीश करे और सच्चाई को सामने। 50 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक एफआईआर में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस ने कुछ लोगों को राउंड अप जरूर किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस आखिर कब तक नफे सिंह राठी के हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है और हत्या के पीछे के मुख्य साजिशकर्ता को कब तक बेनकाब कर पाती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।